स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल फार्मा हाउस पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रेगवेग की R6 ड्रॉप के बारे में, जिसे इन्फ्लुएंजा ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। आज हम जानने वाले हैं इसके यूजेस, इसमें पाए जाने वाले की इंग्रेडिएंट्स, साथ ही इसको यूज़ करने का सही तरीका। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बात करते हैं R6 ड्रॉप के यूजेस के बारे में। जो इसका सबसे मेन यूज़ होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करना। यह किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें इट ट्रीट इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तरह का कॉमन वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि मेनली लंग्स पे, नोज़ पे और थ्रोट पे यानी कि गले के ऊपर अफेक्ट करता है। जो इसका जो मेन अटैक करने का जो एरिया होता है वो होता है लंग्स, नोज़ और थ्रोट। इसे सही करने के लिए R6 ड्रॉप का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम बात करें, ऐसा कोई भी जनरल इन्फेक्शन हो जाना किसी इंसान के अंदर जिसके साथ साथ उसके हाथ और पैरों में दर्द रहना स्टार्ट हो जाए, उसे सही करने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्ट्रेशन की फीलिंग को रिड्यूस करता है ये, यानी कि एक ऐसी कंडीशन होती है ये जिसमें इंसान को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करे और उसके अंदर कमज़ोरी आनी स्टार्ट हो जाए, उसे सही करने के लिए भी R6 ड्रॉप का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करें, तेज़ बुखार के साथ साथ सिर दर्द और रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी होना इंसान के अंदर, उसे सही करने के लिए भी R6 ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यह सूखी यानी कि ड्राई और बर्निंग स्किन को सही करने के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है इट ट्रीट एक्यूट पेन, यानी कि जो तीव्र पेन होता है उसे सही करने के लिए भी इन्फ्लुएंजा ड्रॉप का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करें, नज़ले की अगर शिकायत है तो उसे सही करने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इट ट्रीट फेवरिश कैटार ऑफ अपर एयर पासेज, यानी कि जो अफेक्टेड एरिया होता है उसके अंदर सूजन आ जाती है, वहाँ पे स्वोलन हो जाती है, जिससे वहाँ पे म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, जो कटार होता है जब भी ठंड लग जाती है तो एक थिक लिक्विड बन जाता है गले के अंदर और नाक के अंदर, उस लिक्विड को कटार बोलते हैं, यानी कि बलगम भी बोल सकते हैं आप उसको। और इस सिचुएशन को सही करने के लिए भी इन्फ्लुएंजा ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइनोफेरिंजाइटिस, यानी कि एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है ये भी, जो मेनली नाक और गले के अंदर अटैक करता है। इसके बाद है इन्फ्लुएंजा ब्रोंकाइटिस, यानी कि जो ब्रोंकाई हैं लंग्स के अंदर, उनमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे सही करने के लिए भी इन्फ्लुएंजा ड्रॉप यानी कि R6 ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है इट ट्रीट निमोनिया। निमोनिया का सब लोगों को पता होगा। इसमें क्या होता है, एक या फिर दोनों लंग्स में जो उसके एयर सैक्स होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाती है, वहाँ पे सूजन होनी स्टार्ट हो जाती है और वो एक फ्लूइड के साथ भरने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे निमोनिया बोल देते हैं। और इसे सही करने के लिए R6 ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है इट ट्रीट पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस क्या होता है, जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, अब एब्डोमिनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, लाइक लीवर हो गया, किडनी होगी या फिर पेनक्रियाज हो गया एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं। ये सब जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो एक मेम्ब्रेन के साथ सराउंड होते हैं, जिसे सीरस मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उस मेम्ब्रेन का नाम होता है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। जिस सीरस मेम्ब्रेन के साथ वो सराउंडेड होते हैं उसका नाम होता है पेरिटोनियम। और जब भी उस पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाए, सूजन आ जाए, तो उस कंडीशन को पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। और इसे सही करने के लिए भी R6 ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रीट प्लूरिसी, यानी कि जिसे प्लूराइटिस भी बोलते हैं। जो लंग्स होते हैं और चेस्ट कैविटी होती है उनके ऊपर जो लाइनिंग होती है उनकी, उसमें पाए जाने वाले टिश्यूज़ होते हैं, जो उनके अंदर अगर इन्फ्लामेशन आ जाती है उन टिश्यूज़ में, तो उसे प्लूरिसी बोलते हैं। और इसे सही करने के लिए भी R6 ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है पेरिकार्डिटिस।
पेरिकार्डिटिस क्या होता है, जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, उसके चारों तरफ उसको जो सराउंडिंग करती है एक थिन काफ़ी पतली एक मेम्ब्रेन होती है जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। जब उस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, वहाँ पे स्वेलिंग आने के कारण इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाए, तो उसे पेरिकार्डिटिस बोलते हैं। और उसे सही करने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल बात देखी जाए तो यह दवा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, फीवर हो गया या फिर इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू, फैटिक थकान होगी, कॉमन कोल्ड हो गया, स्नीजिंग आ रही है, बार बार छींके आना, कफ होगी, हेडेक, बॉडी पेन या फिर नाक का बहना, किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन होना या फिर बदलते मौसम के कारण सुस्तीपन अगर आ जाती है या फिर हरारत सी महसूस होती है, तो इन सब को सही करने के लिए इस दवा का यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से की इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। सबसे पहले बात करें, इसके अंदर है बैप्टीसिया। जो बैप्टीसिया होता है उसकी इमेज अटैच कर रखी है, आप देख पा रहे होगे कैसा होता है। यह टाइफाइड को ट्रीट करता है मेनली, साथ ही ठंड लगना उसे सही करता है, म्यूकस में इरिटेशन होती है या फिर स्टपर यानी कि गहन निंद्रा। यह एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें इतनी ज़्यादा नींद आती है कि इंसान लगभग बेहोशी की अवस्था में हो जाता है, या फिर लिथर्जी यानी कि कमज़ोरी ज़्यादा आना इंसान के अंदर। इन सब को सही करने के लिए बैप्टीसिया डला होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया होता है जो वो नज़ले और बुखार को सही करता है, साथ ही सिर दर्द या फिर पियर्सिंग पेन, यानी कि देखा होगा कई बार बॉडी में कहीं पे पेन होता है, वहाँ पे सुई के चुभने जैसी अनुभूति होती है, तो चुभने वाला जो दर्द होता है उसे सही करने के लिए ब्रायोनिया का इस्तेमाल होता है। साथ ही सीरस टिश्यू के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन आती है तो इन सब बीमारियों के इलाज के लिए इस दवा के अंदर ब्रायोनिया डला होता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसके अंदर डला होता है कैम्फोरा। जो कैम्फोरा होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनको सही करने के लिए यूज़ होता है। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं उसमें मोस्टली चीज़ आती है नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स, इमेज में देख पा रहे होगे। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़े होते हैं ट्रैकिया की प्रॉब्लम्स होगी, प्राइमरी ब्रोंकाई होगी या फिर लंग्स हो गए। देन हम बात करें, इसके अंदर डला होता है कॉस्टिकम। यह इन्फ्लुएंजा को सही करता है, साथ ही होलो कफ यानी कि खोखली खांसी जिसे बोलते हैं, देखा होगा खोखली सी आवाज़ आती है खांसते वक्त। और साथ ही जो इसका मेन रोल होता है वो होता है जब भी ब्लैडर के स्फिंक्टर में वीकनेस आ जाए उसे सही करने के लिए। अब इसका क्या काम होता है, जो स्फिंक्टर होता है वो एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। यह जो यूरिन का फ्लो होता है ब्लैडर से यूरेथ्रा तक, उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। मगर जब भी यह स्फिंक्टर वीक हो जाता है तो यह उस फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वहाँ की जो पेल्विक फ्लोर मसल होती है वो भी वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। और इमेज में देख पा रहे होगे जो यूरिन होता है उसकी लीकेज होनी स्टार्ट हो जाती है। इस कंडीशन को सही करने के लिए कास्टिकम डला होता है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करें, इसके अंदर डला होता है यूकेलिप्टस। यह एक एजिटेशन यानी कि जो घबराहट सी होती है या फिर बार बार जो मूड स्विंग्स होते हैं इंसान के घबराहट के कारण, बेचैनी के कारण रेस्टलेसनेस हो जाती है या फिर स्लीपलेसनेस होती है। साथ ही एसिलेटेड ब्रीथिंग को रिड्यूस करता है, यानी कि सांस ज़्यादा बढ़ जाना। और वियरीनेस और रिजिडिटी ऑफ लिम्स यानी कि हाथ पैरों में थकान और कठोरता हो जाना। साथ ही सिर दर्द या फिर बुखार हो, ऐसी बीमारियों को सही करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसे देसी भाषा में सफ़ेदा बोलते हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा सफ़ेदा। नेक्स्ट है यूपेटोरियम परफोलिएटम। यह फीवर को ट्रीट करता है, जिसके साथ साथ प्रोस्ट्रेशन यानी कि अत्यधिक थकावट महसूस होने लगे इंसान को, उसे सही करने के लिए इस्तेमाल होता है। साथ ही कैटेरल इन्फ्लेमेशन ऑफ अपर एयर पासेज और कफ यानी कि खांसी, इन सब को सही करने के लिए यूपेटोरियम पर्फ डला होता है। देन है फेरम फॉस्फोरिकम। यह बुखार और इन्फ्लेमेशन को सही करता है, साथ ही धीमी नाड़ी यानी कि लो पल्स या फिर रश टूवर्ड्स द हेड यानी कि सिर की तरफ खून का ज़्यादा जब बहाव हो जाता है तो वहाँ पे जो दर्द प्रोड्यूस होता है उसे सही करने के लिए इस्तेमाल होता है।
साथ ही निमोनिया या फिर ठंड लगने के बाद बुखार होना या फिर बेचैनी होना, इन सब को सही करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम बात करें जेलेसेमियम या कंजस्टिव हेडेक। कंजस्टिव हेडेक कब होता है? जो साइनसिस होती है उसके अंदर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लग जाए, वहाँ पे जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वह एक पेन जनरेट करता है, जिसे कंजस्टिव हेडेक बोलते हैं। साथ ही स्लीपलेसनेस, नींद का ना आना, शिवरिंग यानी कि कपकपी रहना हमेशा, साथ ही प्रोस्ट्रेशन, अत्यधिक थकावट महसूस होती रहना, इन सब को सही करने के लिए जेलेसेमियम का यूज़ होता है। देन है इसके अंदर सेबाडिला, यानी कि स्पास्मोडिक स्नीजिंग को ट्रीट करता है ये। अभी स्पास्मोडिक का मतलब होता है ऐंठना आ जाना कहीं पे, और स्नीजिंग पता ही है छींक आना, यानी कि जहाँ से छींक आती है, जो छींक आने का केंद्र होता है, उस केंद्र के अंदर जब ऐंठन आ जाए तो उसे स्पास्मोडिक स्नीजिंग बोलते हैं, और उसे सही करने के लिए सेबाडिला डला होता है इस दवा के अंदर। साथ ही जो जलन युक्त ठंड होती है या फिर छाती में सुई के जैसी चुभने जैसी अनुभूति होती है, सुई के चुभने का एहसास होता है, ऐसा दर्द होता है, उसे सही करने के लिए भी सेबाडिला का इस्तेमाल होता है। तो ये थे इसके अंदर डले हुए की इंग्रेडिएंट्स। अब बात कर लेते हैं इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है। शुरुआत में हर रोज़ इसकी 10 बूंदें, जो R6 ड्रॉप है उसकी 10 बूंदें हाफ कप पानी के अंदर हर 15 से 30 मिनट के अंदर लेनी है। हर 15 से 30 मिनट बाद इसकी 10 बूंदें आधा कप पानी के अंदर लें। थोड़ा सा सुधार आने के बाद जब इम्प्रूवमेंट दिखने लगे तो डोज बढ़ा के 10 से 15 बूंदें कर दे, और जो टाइम है वो 1 से 2 घंटे कर दे, यानी कि हर 1 से 2 घंटे के बाद 10 से 15 बूंदें लेनी शुरू कर दे आधे कप पानी में। उसके बाद है जब रिकवरी हो जाए, जब बुखार भी कम हो जाए और इंसान जब सही हो जाए, तो इसकी 10 बूंदें लेनी है हर 2 से 3 घंटे के बाद। काफ़ी दिनों तक चलाना है ये प्रोसीजर, क्योंकि होम्योपैथिक दवा है, इसका कोर्स थोड़ा सा लंबा चलता है, इसलिए कई दिनों तक 2 से 3 घंटे के बाद 10 बूंदें हर रोज़ लेते रहें। मगर किसी भी दवा का इस्तेमाल बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए ना करें। खासकर जो प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, वो बिना डॉक्टर के सुझाव के दवा न ले। अगर आपको वीडियो पसंद आई और इससे कुछ नॉलेज मिली तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें।